प्रश्न ये उठता है कि क्या राजस्थान की जो फोर्थ ग्रेड जो भर्ती का रिजल्ट आया है, इसमें जो कैंडिडेट 1 लाख पे बैठा है लगभग, तो क्या उसका सिलेक्शन हो सकता है? एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए सिलेक्शन हो सकता है। वो रास्ता क्या है कि लगभग 20,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कॉमन पास कर लिए हैं एग्ज़ाम पे ही। 10,000 पुलिस वाले, कुछ वीडियो, कुछ पटवारी, और कुछ दिन पहले एसएससी का रिजल्ट आया था। अभी जो वाहन चालक, कंडक्टर वगैरह का रिजल्ट आया था। तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कॉमन आ रहे हैं। यदि ये विद्यार्थी अपनी नैतिकता, मोरलिटी दिखाएं कि जब इनका सिलेक्शन कहीं पे हो रहा है तो ऑलरेडी ये दूसरी की पोस्ट न बर्बाद करें, तो ये डीबी के लिए अपेयर न हो, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि 1 लाख पे बैठा हुआ कोई भी आदमी जो होगा उसका सिलेक्शन होगा, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो। दूसरा, एक स्टेप और उठाई सरकार कि इसकी ज्वाइनिंग दिवाली से पहले न दे, लगभग 8-9 महीने बाद इसकी ज्वाइनिंग दे। तो उस दौरान जो ये एलडीसी आई है 10,600, इसको ज्वाइनिंग पहले दे दे। अब जो अच्छी रैंक में बैठे हैं 50,000 तक, उनको तो ये बात बुरी लगी, और जो 1 लाख पे बैठे हैं उनको ये बात अच्छी लगी। यदि कोई चीज़ हासिल हो रही है, यदि वो 9 महीने बाद भी प्राप्त हो रही है, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर है, न कि वो चीज़ हाथ से निकल जाए। वैसे भी एक बात और होनी है कि 10,600 जो एलडीसी आई है, और ये जो टीचर्स के जो रीट वगैरह के एग्ज़ाम लग रहे हैं ये सब, तो ये इनकी जब संख्या जोड़ते हैं तो फिर ये 20,000 बैठते हैं। तो 20,000 वो और 10,000 जो मैंने अभी बताया आपको, वो लगभग 40,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो वास्तव में फोर्थ ग्रेड की जो नौकरी है, इससे अच्छी नौकरी के लायक है। लेकिन तालमेल थोड़ा सा रास्ता में बिगड़ा हुआ है कि और बेटर ये रहता है कि इन सब भर्तियों को पहले कराते और आखिरी के अंदर, ये जब सरकार जाने के 12-6 महीने हो तो उस समय फोर्थ ग्रेड करा देते। तो इससे ये भी होता कि सरकार की भी प्रशंसा होती, और सारे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे उनको उनके डिजर्व जॉब मिल जाती, और जो थोड़े से कमज़ोर विद्यार्थी हैं जिनको जॉब की ज़्यादा नीड है, तो उनके लिए 54,000 वैकेंसी आ जाती। तो रास्ते तो कई थे, तो जिनके माध्यम से क्या है कि जो कैंडिडेट जिस लायक है उसको वो पोस्ट मिले, तो वो लंबा काम करता है उस फील्ड के अंदर। अब मान लो कोई आदमी एलडीसी की तैयारी कर रहा है, वेटिंग वगैरह में है, या आरएस की कर रहा है, या एसआई की कर रहा है, और वो किसी कारण से 1-2 नंबर से फेल हो गया, या फिर रिजल्ट की वेटिंग में है वो कि रिजल्ट आने वाला है, उस केस में यदि पहले फोर्थ ग्रेड को ज्वाइनिंग दे दी जाती है इस केस में, तो 100% वो ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन करते ही वो सीट ख़राब करेगा, क्योंकि 2 महीने बाद फिर वो छोड़ेगा। ऐसा ही पशु परिचर में हुआ है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ज्वाइन किया, जोश जोश में ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन या तो किसी दूसरी भर्ती में चयन हो गया तो छोड़ दिया, या फिर हो सकता है कि वो उनके लायक नहीं थी भर्ती, वो कुछ और सोच रहे थे, और जब वहाँ का एनवायरनमेंट देखा, वर्क प्रोफाइल देखी, तो हो सकता है उनको वो पसंद नहीं आया। इस कारण से उन लोगों ने ये पशु परिचर में बहुत ज़्यादा अनुपस्थिति फ़िलहाल चल रही है। सेम केस फोर्थ ग्रेड के साथ भी होने वाला है। अब जैसे इसमें इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनको जैसलमेर की पोस्टिंग मिल गई, झालावाड़ मिल गई, उनके होम टाउन से 500-500 किलोमीटर दूर मिल गई, तो फिर उनके मन में एजिटेशन आएगा। फिर वो 2-3 दिन हो सकता है जॉब भी कर लें, लेकिन जॉब एक दिन करते ही फिर वो जो सीट है ना, फिर वो वेटिंग में नहीं आएगी, फिर क्या है वो बैकलॉग में चली जाएगी, अगली भर्ती में आएगी। तो कुल मिला के 20-30 हज़ार जो लोग हैं, वास्तव में उनमें टैलेंट है कि वो फोर्थ ग्रेड जॉब के लायक नहीं है, इससे कहीं बेटर जॉब के लायक है। वो यदि थोड़ा अपने बुद्धि का परिचय दें और ह्यूमैनिटी का परिचय दें, तो जो ऐसे स्टूडेंट उनको वास्तव में जॉब की ज़रूरत है, उनको सही जॉब मिले, और ये छोटा छोटी का जो खेल है ये भी नहीं है, इसमें सरकार को भी नुकसान होता है, क्योंकि एक सीट ख़राब होती है, फिर वो बैकलॉग में जाते हैं, फिर दोबारा से नई भर्ती बनाने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है, फिर नई भर्ती आती है, फिर पैसा लगता है, जनता एग्ज़ाम देती है, फिर ट्रैफिक जाम होते हैं।
फिर ट्रेनिंग पे खर्चा आता है। तो ये न तो विद्यार्थी हित में है ये बात, और न ही ये सरकार के हित में है। तो जो कोई भी ये वीडियो को देख रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करे। ये वीडियो विशेषकर उन विद्यार्थियों के पास जाए जो 4th ग्रेड में 50,000 रैंक तक है, उनकी ये बात समझ में आए कि वास्तव में वो जिस लायक है उसी काम को वो करें, और उससे भी 4th ग्रेड से बेटर अपॉर्चुनिटी जब उनके पास है तो अपने छोटे भाई बहनों का वो नुकसान न करें। क्योंकि अक्सर देखा गया कि एक परिवार में 2 भाइयों ने एग्ज़ाम दिया, तो एक का सिलेक्शन हुआ और दूसरे का नहीं हुआ। इसी का यही कारण है, क्योंकि जो 4th ग्रेड बनना ही नहीं चाहता वो भी जब अपीयर हो जाता है तो कट ऑफ आई जाने का यही कारण है। शुरू से मानसिकता यदि आदमी ये अपनाते स्टूडेंट कि मेरे को 4th ग्रेड बनना है तो फॉर्म दूँ, एग्ज़ाम दूंगा, नहीं बनना है तो मैं एग्ज़ाम ही नहीं दूंगा, ऐसी पॉलिसी यदि होती विद्यार्थियों की तो कन्फर्म मैं कहता हूँ कि ये कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती। वही जिसके 60-65 क्वेश्चन ठीक हुए वो जनरल से भी पास हो जाता। लेकिन ये भेड़ चाल और देखा देखी ने ये सबको बर्बाद किया है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना।